जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम राधिका शर्मा की मां एक साधारण सी दिखने वाली बूढ़ी औरत, फटे पुराने मगर साफ सुथरे कपड़ों में, थकी हारी चाल के साथ शहर की सबसे बड़ी और आरामदायक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुई। उनके लिबास और चाल ढाल को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वे इस जिले की डीएम की मां हैं। चेहरे पर मासूमियत थी, मगर आंखों में बरसों की तपस्या और जद्दोजहद साफ झलक रही थी। शॉप में मौजूद सभी ग्राहक, स्टाफ और मैनेजर की नजरें एकदम उस बूढ़ी औरत पर जम गईं। हर कोई उन्हें घूरने लगा, जैसे कोई अजनबी दुनिया से आ गई हो। कुछ लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। लगता है कोई भीख मांगने वाली अंदर घुस आई है, पता नहीं सिक्योरिटी ने कैसे अंदर आने दिया। बूढ़ी मां को यह सब महसूस हो रहा था, मगर वे खामोशी से नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ी। बड़ी हिम्मत जुटाकर वे काउंटर के पास पहुंची और बड़ी विनम्रता से सेल्समैन से बोली, बेटा, मुझे एक अच्छा और महंगा डायमंड नेकलेस दिखाओ, कुछ बहुत खास सा। सेल्समैन उनकी बात सुनकर हैरान हुआ, फिर गुस्से में भड़क उठा। ए बुढ़िया, तुझे किसने अंदर आने दिया? ये कोई भीख मांगने की जगह नहीं है, निकल यहां से, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बूढ़ी मां खामोशी से सुनती रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं यहां जेवर खरीदने आई हूं। तुम्हारी शॉप की क्वालिटी के बारे में बहुत सुना है और मेरे पास पूरे पैसे हैं। बस मेरे कपड़ों को देखकर मुझे जज मत करो। इतने में दूसरा स्टाफ मेंबर बीच में कूद पड़ा और चीख कर बोला, चल हट यहां से, वरना ऐसी मार पड़ेगी कि चलने के काबिल न रहेगी। दिमाग खराब कर दिया सबका। बूढ़ी औरत अब भी शांत थी, उनकी आंखों में शर्म की जगह अब दर्द उतर आया था, मगर फिर भी मजबूती से बोली, मैं नेकलेस खरीदने ही आई हूं। शॉप में मौजूद ग्राहक खुलकर हंसने लगे। कोई फुसफुसाया, ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, खुद को क्या समझती है। इसी दौरान एक मुलाजिम तेजी से अंदर भागा और शॉप के मालिक को बुला लाया। मालिक आते ही गुस्से से पट पड़ा, ये कौन सी भिखारी घुस आई है? इसे किसने अंदर आने दिया? फौरन बाहर निकालो। बूढ़ी मां ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई जेवर खरीदने आई हूं। मुझे एक डायमंड नेकलेस चाहिए और मेरे पास पूरे पैसे हैं। अगर मैं गरीब होती तो यहां आने की हिम्मत ही न करती। मालिक ने गुस्से से आपा खो दिया और एक जोरदार थप्पड़ बूढ़ी औरत के गाल पर दे मारा। आसपास खड़े लोग सन्न हो गए। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्हें बेरहमी से घसीटते हुए दुकान से बाहर फेंक दिया। पूरा शर्मनाक मंजर शॉप के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा था, मगर किसी को अंदाजा न था कि यही वीडियो उनके भविष्य का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाली है। बूढ़ी मां गली में अकेली बैठी फूट फूट कर रोती रही। आंसुओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घर वापस लौटते हुए वे मन ही मन बड़बड़ाती रहीं, मैंने भीख मांग मांग कर पेट काट काट कर अपनी बेटी को पढ़ाया, उसे डीएम बनाया, और आज मेरी बेटी इतनी बड़ी अफसर है, फिर भी मैं उसकी मां होकर इतना बड़ा अपमान झेल रही हूं। घर पहुंचकर वे सारी रात करवटें बदलते गुजारे। अपमान की याद दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। आखिरकार उन्होंने फोन उठाया और अपनी बेटी, जिले की डीएम राधिका शर्मा को कॉल कर दी। उधर दफ्तर में बैठी राधिका फाइलों में डूबी हुई थी। मां का नाम देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। फौरन कॉल उठाया, हाँ मां, कैसी हो? सब खैरियत तो है ना? मां ने आवाज संभालते हुए कहा, ठीक हूं बेटा। मगर जैसे ही यह लफ्ज मुंह से निकले, आंखों से आंसू बह निकले। वे फूट फूट कर रोने लगीं। राधिका के दिल में जैसे आग लग गई। मां, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मुझे बताइए ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज बताइए। मां चुप रही, बेटी पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस तेरी याद आई थी इसलिए फोन किया। राधिका की आवाज सख्त हो गई, नहीं मां, मुझसे सच मत छुपाइए, आपको मेरी कसम सब कुछ बताना होगा। मां मजबूर हो गई, कांपती आवाज में सारी बात बता दी। कैसे उन्हें भिखारी समझा गया, कैसे स्टाफ ने धक्के दिए, मालिक ने थप्पड़ मारा और पूरी दुकान के सामने जलील किया गया। राधिका की आंखें भर आईं, अंदर तक कांप गईं, गाल लाल हो गए।
आंखों में खून उतर आया। वे अंदर से टूट भी चुकी थीं और जल भी रही थीं। मैं इतनी बड़ी अफसर हूं और मेरी मां के साथ इतना बड़ा जुल्म? नहीं, ये नाइंसाफी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसका बदला जरूर लूंगी। मां को तसल्ली देते हुए बोली, मां, अब बिल्कुल फिक्र न करे। मैं कल ही छुट्टी लेकर घर आ रही हूं। आपको घुमाने ले जाऊंगी और वह डायमंड नेकलेस भी लेकर ही वापस आऊंगी, किसी भी कीमत पर। उस रात राधिका को भी नींद न आई। अगले दिन राधिका घर पहुंची। दरवाजा खुला तो माँ बेटी एक दूसरे से गले मिलकर रो पड़ी। माँ, अगर आपने मुझे न बताया होता तो मैं खुद को कभी माफ न कर पाती, राधिका फूट फूट कर बोली। उस गले मिलने में बरसों की जुदाई, मेहनत और तकलीफें घुल गई थी। कुछ देर बाद राधिका ने कहा, माँ, अब वही करेंगे जो करना चाहिए, तैयार हो जाइए। अलमारी से एक साधारण लाल रंग का साफ सुथरा सलवार सूट निकाला। पहनकर वह बिल्कुल गांव की आम लड़की लग रही थी। किसी को गुमान तक न होता कि यही लड़की पूरे जिले की डीएम है। माँ ने भी साधारण सफेद साड़ी पहनी। दोनों ऐसी तैयार हुईं जैसे कोई गरीब घराने की औरतें हों। फिर हाथ में हाथ डालकर वहीं ज्वेलरी शॉप की तरफ चल पड़ी जहां माँ का अपमान हुआ था। शॉप के बाहर पहुंचते ही माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर राधिका का चेहरा ठंडे पानी जैसा शांत था। दोनों माँ बेटी जैसे ही अंदर दाखिल हुईं, स्टाफ और ग्राहक ठिठक कर उन्हें घूरने लगे। सरगोशियां शुरू हो गईं। अरे, यह वही बुढ़िया है ना, आज बेटी को लेकर आ गई, लगता है फिर तमाशा करने आई है। मगर राधिका ने किसी की परवाह न की। माँ का हाथ मजबूती से थामे सीधा डायमंड सेक्शन की तरफ बढ़ी। राधिका ने पराविश्वास मगर शाइस्तगी से कहा, हमें एक डायमंड नेकलेस दिखाइए, कृपया। स्टाफ लड़की ने ऊपर से नीचे तक घूरा और झल्ला कर बोली, अरे तुम लोग फिर आ गए? कल तो यह बुढ़िया अकेली आई थी, आज बेटी को भी ले आई। सुनो, तुम दोनों में इतनी औकात नहीं कि यहां से कुछ खरीद सको, निकल जाओ यहां से। राधिका ने गहरी सांस ली, शांत लहजे में जवाब दिया, देखिए, हमारी औकात का अंदाजा कपड़ों से न लगाइए। आप शायद नहीं जानती कि आप किससे बात कर रही हैं। बस नेकलेस दिखा दीजिए। स्टाफ और भड़क गई। हमें अच्छी तरह पता है कौन क्या खरीद सकता है। तुम जैसे गंवार लोग तो सिर्फ देखने आते हो, छू कर भाग जाते हो। तमाशा करने मत आओ, वरना सिक्योरिटी बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवा देंगे। बस अब राधिका का सब्र टूट गया। आंखों में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। ठंडी मगर कड़ी आवाज में बोली, देखिए, औकात की बात मत कीजिए। हमारी औकात इतनी है कि चाहे तो पूरी शॉप खरीद लें। बस बकवास बंद कीजिए और जेवर दिखाइए। इतने में वही मालिक अंदर से बाहर आया। कौन है जो इतनी बकवास कर रहा है? नजर पड़ी तो बोला, अरे ये वही बुढ़िया है ना जिसे कल धक्के देकर निकाला था। और ये कौन है? इसकी बेटी। माँ बेटी दोनों गमवार लगती हो, निकलो यहां से, वरना फिर धक्के मारकर फेंकवा दूंगा। बस, राधिका का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। सीधे मालिक की आंखों में आंखें डालकर बोली, बोलने से पहले सोच लीजिए, मैं इस जिले की डीएम राधिका शर्मा हूं। अगर दोबारा मेरी माँ या मेरे लिए ऐसे शब्द बोले तो बहुत पछताइएगा। यह सुनते ही मालिक और स्टाफ जोर जोर से हंस पड़े। मालिक ने ठट्ठा मारा, वाह डीएम, तुम्हारी औकात है इतनी? पुलिस में नौकरी भी न मिले, गार्ड बनना तो दूर की बात। तुम तो यहां सफाई करने के भी लायक नहीं लगती और चली हो डीएम बनने। राधिका ने बिना एक पल गंवाए पर्स खोला, सरकारी पहचान पत्र निकाला और गुस्से में मालिक के हाथ में दे मारा। जैसे ही मालिक ने पढ़ा, जिला मजिस्ट्रेट राधिका शर्मा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। फौरन हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए मैडम, हमें बिल्कुल अंदाजा न था कि आप डीएम साहिबा हैं। हम तो समझे कोई गांव की आम लड़की हैं। आप जो चाहें फौरन दिखाते हैं, नाराज न हो। मगर राधिका का गुस्सा अब शांत न हुआ। जोरदार आवाज में गूंजी, अब मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए। पहले ये बताइए, किस हक से आपने मेरी माँ को तमाचा मारा? किस हक से धक्के देकर बाहर फेंका? सबके सामने उनका अपमान किया? मालिक झूठ गढ़ने लगा, नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी माँ शायद गलत समझ गई होंगी। हमने तो बस वापस भेजा था, मारा पीटा नहीं।
राधिका की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। झूठ बंद कीजिए, मुझे सब पता है, सबूत भी हैं। कपड़ों से इंसान की औकात जांचने की गलती आपने की। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इंसान की इज्जत कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। राधिका ने आगे कहा, आप कह रहे थे मेरी माँ झूठ बोल रही हैं। चलिए सबूत देख लेते हैं। आपकी शॉप में cc.tt.v तो लगे हैं ना? फुटेज चलाइए। अगर मेरी माँ के साथ बदतमीजी ना हुई तो मैं यहीं से चली जाऊंगी। मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया, पसीना छूटने लगा। मजबूरी में फुटेज चलाई गई। स्क्रीन पर साफ दिखा कि मालिक ने माँ को तमाचा मारा, धक्के दिए, सबके सामने जलील किया। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, गला रुंध गया, मगर अगले ही पल गुस्से की आग भड़क उठी। सिर्फ इसलिए कि उनके कपड़े साधारण थे। इंसान की इज्जत कपड़ों से तय होती है। जो कोई जेवर देखने आए उसे दिखाना आपका फर्ज है। खरीदे या न खरीदे उसकी मर्जी। आप कौन होते हैं किसी की हैसियत कपड़ों से जांचने वाले? फिर सख्त लहजे में कहा, जो आपने किया वह माफी के लायक भी नहीं। मेरी माँ के साथ बदतमीजी, तमाचा, धक्के, ये सिर्फ गुनाह नहीं, कानूनी जुर्म है। मैं आप सब पर मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। औरत के साथ बदसलूकी का केस चलेगा और आप सबको जेल जरूर जाएगी। ये मैं खुद करवाऊंगी। मालिक घुटनों के बल गिर पड़ा, हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए। हमें पता न था कि यह आपकी माँ है। अगर पता होता तो। राधिका ने बीच में रोका, अगर वह मेरी माँ न होती तब अपमान ठीक था। इंसान को इज्जत उसके रिश्ते या ओहदे की वजह से नहीं, इंसान होने की वजह से मिलनी चाहिए, समझे? मालिक रोते हुए बोला, मैडम हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हम सब माफी मांगते हैं। आगे से कभी नहीं होगा। हर ग्राहक को इज्जत देंगे, चाहे वह कोई भी हो। राधिका ने कुछ पल आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अभी केस दर्ज नहीं करवाऊंगी, मगर सुन लो, अगर दोबारा इस शॉप में किसी भी ग्राहक के साथ ऐसा सुलूक हुआ तो मैं खुद आकर आप सबको जेल भेज दूंगी। तब माफी का कोई मौका नहीं मिलेगा, समझ गए? मालिक और पूरा स्टाफ हाथ जोड़कर बोला, जी मैडम, हमें सबक मिल गया, कसम खाते हैं आगे से कभी नहीं होगा। उस दिन के बाद से उस ज्वेलरी शॉप का माहौल ही बदल गया। हर आने वाले ग्राहक का स्वागत मेहमान की तरह होने लगा। अब किसी को कपड़ों या चेहरे से नहीं आंका जाता था। राधिका और उनकी मां जब शॉप से बाहर निकली तो पूरी शॉप के लोग इज्जत से सलाम करते खड़े थे। राधिका ने मां का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोली, मां, अब न आपको न किसी और को कोई इस तरह अपमान कर पाएगा, ये मेरा वादा है।